हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सुनील कुडियाल। हम चर्चा कर रहे हैं 2018 में हुए साइंस के पेपर की, जिसका आज नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होता है। इसमें पूछा गया है, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति के आधार पर निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। नाम कार्बन यौगिक की नाम पद्धति क्या है? IUPAC नोमेनक्लेचर है। इन दोनों कंपाउंड का क्या लिखना है? IUPAC नाम लिखना है। ये नंबर का है 2, एक नंबर का ये, एक नंबर का ये। सबसे पहले हम इस कंपाउंड को देखते हैं। इस कंपाउंड में हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है, प्रकार्यात्मक समूह। इसमें लिखा है क्लोरीन। और क्लोरीन क्या होता है? हैलोजन ग्रुप से होता है। और हैलोजन ग्रुप हमेशा कैसे लगता है? कंपाउंड में पूर्व लग्न में होता है। कैसे लगता है? पूर्व लग्न में हम इसको लिखते हैं। तो हमने क्लोरीन का यहां पे क्या लिख दिया? क्लोरो। ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें? 3। और 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। इसलिए हमने क्या लिख दिया? ये क्लोरोप्रोपेन। ये इसका हो गया IUPAC नाम। अगला कंपाउंड है ये वाला। ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप आपका ये लगा है, ये आपका एल्डिहाइड का। ठीक है। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको हम किससे क्या लिखते हैं? उसमें एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप में एल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। और किसमें लिखते हैं? अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है पीछे। तो हमने क्या लिख दिया? एल। ऑलराइट। अब देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें है 1। तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथ। अब ये मेथ और एल मिलकर क्या हो जाता है? मेथेनेल। यही इसका क्या होगा? IUPAC नाम हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। परागण एवं निषेचन में अंतर बताइए। 2 नंबर का है, 1 नंबर का पॉलिनेशन है, 1 नंबर का फर्टिलाइजेशन है। तो परागण क्या होता है? जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हो, इस प्रक्रिया में परागकण पराग कोश से वर्तिकाग्र में विभिन्न माध्यमों जैसे वायु, जल, कीट आदि द्वारा पहुंचते हैं। यह क्रिया निषेचन से पहले होती है। पॉलिनेशन क्या होता है? आपको पता है 2 प्रकार होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। इसको कंबाइंड रूप में हम पॉलिनेशन बोलते हैं। वो किसके माध्यम से हो सकता है? एयर, वाटर और इंसेक्ट के माध्यम से हो सकता है। उस केस में क्या होता है कि जो पराग कोश है वहां से क्या निकलते हैं? पॉलन ग्रेन निकलते हैं। ये क्या है? इसका मेल पार्ट है और ये इसका फीमेल पार्ट है। तो ये पॉलन ग्रेन कहां पहुंच जाते हैं? वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं। ठीक है। और क्या होता है? ये प्रोसेस किससे पहले होगी? फर्टिलाइजेशन से पहले। मतलब पॉलिन ग्रेन का फीमेल पार्ट में पहुंचना क्या है? पॉलिनेशन हो गया। अब क्या हो? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इसमें मेल तथा फीमेल गैमेट की मिलने की प्रक्रिया है, जो कि परागण के बाद होती है। इसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक तक पहुंचाने का कार्य पराग नलिका करती है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, पॉलिन ग्रेन मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट तक उसको कौन पहुंचा रहा है? पराग नलिका पहुंचा रही है। प्रश्न नंबर 10 है, लार क्या है? भोजन के पाचन में इसकी क्या भूमिका है? 2 नंबर का है, 1 नंबर का सलाइवा है, सलाइवे के बारे में लिखना है। 1 नंबर उसके जो डाइजेशन में क्या रोल है वो लिखना है। तो लार क्या है? लार ग्रंथियों मीन्स सलाइवरी ग्लैंड से मुख में स्रावित होने वाला तरल पदार्थ है, जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। ये तो होगी लार की डेफिनेशन। ठीक है। अब इसका क्या रोल है भोजन के पाचन में? नंबर 1, लार भोजन को गीला करता है, जिससे भोजन निकलने में सुविधा होती है। हम सब जानते हैं जब भोजन करते हैं तो क्या लार उसको गीला करने का काम करता है, जिससे हम आसानी से निकल सके। दूसरा, टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। जो हमारा लार आता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। यह हो गया आपका। अब है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? ये भी 2 नंबर का है। तो कैसे होता है? आप सबको पता है कि मनुष्य की जनन कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। इनमें 22 जोड़े ऑटोसोम्स, दोनों में समान, जबकि 23वां जोड़ा मादा में XX तथा नर में XY होता है। जो ऑटोसोम्स होते हैं 22 जोड़े, वो क्या होते हैं? समान। क्यों? जैसे हमारी आंख, नाक, कान, गला, हृदय, फेफड़े जो भी हैं, जितने भी चीज है, इन्हें बोलते हैं ऑटोसोम्स। मतलब दैहिक गुणसूत्र जो हमारी देह का निर्माण करते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। इसलिए 22 जोड़े दोनों में क्या हो गया? समान। जो 23वां जोड़ा होता है वो दोनों में डिफरेंट होता है, जिसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स या लिंग गुणसूत्र। फीमेल में होता है XX और मेल में होता है XY। इसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। स्त्री में सभी युग्मक F22+X वाले, जबकि पुरुष के युग्मक 22+X तथा 22+Y वाले 2 प्रकार के होते हैं। लिंग का निर्धारण निषेचन के समय मिलने वाले शुक्राणु के गुणसूत्र के आधार पर होता है। फीमेल में कितने जोड़े होंगे? 23 जोड़े होंगे, जिनमें 22 क्या होंगे और प्लस 23वां क्या होगा? X होगा। पर मेल में क्या होंगे? 22 तो
ठीक है, एक जैसे होंगे, लेकिन 23वां एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे देखते हैं, इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। फीमेल में जो लिंग गुण सूत्र है वो क्या है, एक्स एक्स, और मेल में क्या है, एक्स वाई। अब जब हम ये आपस में जब निषेचन करते हैं, मेल और फीमेल, मेल में आपका क्या आ गया, स्पर्म आ गया, फीमेल में आपका एग आ गया। ऑलराइट, तो देखिए आप जब ये आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, 50% तो हमें मिलती है गर्ल और 50% क्या मिलता है हमको, बॉय। इसके मतलब जो मेल या फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 50-50% होती है। ये किस पे डिपेंड करती है, ये मेल के सेक्स क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करती है। अगर मेल का एक्स वाला क्रोमोसोम फीमेल के एग के पास पहले पहुंच गया तो गर्ल होगी, अगर वाई वाला पहले पहुंच गया एग के पास तो क्या होगा, बॉय होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें पूछा गया है कि विद्युत लैंप में तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का है, कम से कम 2 पॉइंट लिखने जरूरी हैं। आप सबसे पहले जानते हैं टंगस्टन है क्या। आजकल तो हम बल्ब के रूप में एलईडी का प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक बल्ब का यूज करते थे जिससे क्या होती थी, पीली रोशनी आती थी। आप सबको पता है, उसके बीच में एक बहुत पतला वायर होता था जिसका नाम है टंगस्टन। तो वो टंगस्टन, उसी टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं हम उस बल्ब में, इसका कारण है। इसका नंबर 1 कारण क्या है, इसका क्या होता है, टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, जिस कारण वो वायर आसानी से पिघलती नहीं है। दूसरा, इसमें उच्च प्रतिरोधकता पाई जाती है जिससे विद्युत ऊर्जा उष्मीय एवं प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। टंगस्टन का प्रतिरोध सर्वाधिक होता है, जिसके कारण जब उससे विद्युत धारा गुजरती है तो वो अत्यधिक समय तक विद्युत धारा को होल्ड कर सकता है। अगर वो जितनी देर तक होल्ड करेगा उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी और लाइट एनर्जी में वो कन्वर्ट होगी। इसके साथ साथ और क्या कारण हो सकते हैं, टंगस्टन को पतले तार के रूप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 13, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। ये भी 2 नंबर का है। किन कारकों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, माना ये कोई तार है तो प्रतिरोध किस पर डिपेंड करेगा, इसकी लेंथ पर, नंबर 1। नंबर 2, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अर्थात मोटाई पर, तार कितना मोटा है उस पर। तीसरा, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक क्या है, कैसा कैसा आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, टंगस्टन है, इस पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध। चौथा है चालक के ताप पर, उस वायर की या उस चालक का टेम्परेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश के स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक व किसका सबसे कम होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है वर्णक्रम, मतलब रंगों का क्रम। इसका आंसर है, जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। विचलन का मतलब होता है अपने मार्ग से मुड़ जाना। अब किस तरफ मुड़ी है, जैसे प्रिज्म से गुजरा है तो उसके आधार की ओर वो क्या हुई, झुक गई। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, जब किसी श्वेत प्रकाश की किरण को किससे गुजारा जा रहा है, प्रिज्म से गुजारा जा रहा है, फिर वो 7 रंग में डिवाइड हो जाएगी। सबसे ऊपर जो कलर आ रहा है रेड आ रहा है, सबसे नीचे क्या आ रहा है, बैंगनी आ रहा है। तो जो दूसरा इसमें पूछा गया कि सबसे अधिक विचलन किसका हो रहा है, तो सबसे अधिक किसका हो रहा है, बैंगनी का, क्योंकि बैंगनी सबसे ज्यादा झुक रहा है। सबसे कम विचलन किसका हो रहा है, लाल का, लाल क्या झुक रहा है, सबसे कम झुक रहा है, इसलिए उसका विचलन भी क्या हो रहा है, सबसे कम हो रहा है।